जी, तो यहाँ पर अपडेट आपको देते चले। एक बड़ी खबर है कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी सबके इल्म में है कि बेनकाब हुई थी, और ऐसे में गैर मुल्की सरजमीन पर भारत की गैर कानूनी सरगर्मियाँ फिर मंजर आम पर आ गई हैं सदब। और कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बेदखल कर दिया है। अच्छा, बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर सिफारतकार अहदेदारान शामिल हैं। पुलिस ने ठोस सबूतों पर 14 अक्टूबर को 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर किया। ये कनाडन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है। और कैनेडियन पुलिस को मोदी सरकार की सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुहिम के ठोस शवाहिद भी मिले थे। कनाडा में भारतीय सिफारतकार और कौंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, ये कैनेडियन पुलिस का कहना है। और भारतीय सिफारतकार मोदी सरकार के लिए एजेंट्स के जरिए मालूमात जमा करते थे। शवाहिद ने यह भी बताया कि भारतीय एजेंट्स मुख्तलिफ इदारों को मालूमात जमा कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। और कुछ अफराद इदारों के साथ भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए धमकियां तो चलें जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं इस तरह से कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से की गई है, और ये बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक लास्ट ईयर से ये चल रहा है। आपको याद होगा लास्ट ईयर UNGA के फौरन बाद जी जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था, और ये हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर है। फिर एक अटेम्प्ट अमेरिका में हुई जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पे, उसमें इवन अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी समन किया हुआ है। इनके एम्बेसी के लोगों, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। असल में इसमें ज्यादा क्रिटिकल ये कि देखें ये चीजें होती रहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी काम करती हैं, मतलब थर्ड पार्टी से आप करवाते हैं। भारत का भी ये हो चुका है कि जो इनकी एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन है, दे आर नाउ इन्वॉल्व। वो हाई कमिश्नर को कनाडा ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन गेन कर ली, उन्होंने कंफर्म किया, उसके बाद अभी आनी है, उन पे केस चलना है। सो बेसिकली उन्होंने कहा जी आप कोऑपरेट करें। तो चूंकि इसमें उनके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, तो साफ जाहिर है ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि ऑफिशियली आपके पास डेथ स्क्वाड्स हैं, टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, और आप बाकी मुल्कों में मर्डर कराते हैं और असैसिनेशन कराते हैं। फिर आप लिंक करें भी जो परसों मर्डर हुआ है विद इन इंडिया, जो है अपना बाबा सदीक बाबा, जो जी, बाबा सदीक बाबा जी, तो वो भी एक मुस्लिम आप कह लें कि पॉलिटिशियन थे। और वट एवर रीजन उसके अंदर बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। भी जो कैनेडियन आपने देखा है जो मिस्टर माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी जिक्र है कि कुछ इनके डेथ स्क्वाड्स और गैंग बिश्नोई गैंग की तरफ इशारा हो रहा है। तो उसके सुना 700 हिटमैन है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी जिसको मर्जी चाहते हैं मरवा देते हैं, और वो जेल में से ऑपरेट करता है। लेकिन इसमें मैं ख्याल लार्जर गेम ये है कि जो रिसर्च नेल्सन विंग और दोवल है, इनके अपने डेथ स्क्वाड। अब जिस तरीके से वोकल रहे जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं पहले उनसे सवाल पूछ लेती हूँ वकार साहब, फिर आपसे दोबारा भी सवाल। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे मेरा सवाल है, पहले तो बताइएगा कितनी अहम खबर है, ये डेवलपमेंट है। दूसरे, जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से एक्टिव थे, वो चाहते थे शवाहिद मिले, अब शवाहिद मंजर आम पर आ गए, तो ये तो भारत के लिए बड़ी सुक्की की बात है। भारत को इतनी रोक स्टेट है, इनको किसी की परवाह नहीं है। हाँ जी, कि क्या है, क्या हालात जा रहे हैं, वो इनको कोई फिक्र नहीं है। जो हैरानी की बात यही है कि जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये देख लें कि इनके कनाडा में मर्डर किए हैं उन्होंने सिखों को, उसके बाद अमेरिका में किए हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो जी मेरे ख्याल में बहुत ही हालात खराब हो रहे हैं। और अब इस वक्त ये बात है कि 14 अक्टूबर को इनके 6 सफारतकार वापस किए इंडिया में, और इमीडिएटली इन एक कैनेडियन को उन्होंने वापस कर दिए। इनको कोई परवाह नहीं, इसलिए कि उनको एक बड़े मुल्क की सपोर्ट हासिल है। अदरवाइज अगर यही चीजें पाकिस्तान में या एशिया में किसी और मुल्क में होती थी, इस वक्त एक तूफान आ गया होता जो रियलाइज नहीं कर रही। इसलिए इस वक्त जो ट्रूडो ने बहुत ही सही एक्शन लिया था, लेकिन उसके साथ ये देख लें कि ये उस फौरन बाद अपने एक्शन इनका देखेंगे, उनके कैनेडियन इन्होंने वापस कर दिए। जब तक इनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है, प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है, इनको इंडिक्ट नहीं किया जाता, जब तक नहीं। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा हारिस नवाज साहब, कि एक तो सुबकी का मामला इस एतबार से भी कि आपको नहीं लगता कि भारत अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका, रशिया या चाइना की तरह बढ़ाना चाहता है ओवरऑल ग्लोबली? वो वही मिसाल हो गई, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कतर की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई थी वो सबके सामने, कनाडा में एम्बेरसमेंट अपनी जगह, अमेरिका में खुद वो वहाँ पर भी बेनकाब हुए। चाहते क्या है ये? देखें, ये जिस तरह CIA ऑपरेट करती है या उसी तरह रशियन KGB करती थी, ये उस लेवल पे आने चाहिए, जबकि ना इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, ना इनमें वो इनको आता है ये काम करना।
ISI को देखें, दुनिया में रेटेड नंबर 1 हमारी एजेंसी है। और रॉ की ये सारी चीजें पकड़े जाने का मतलब ये है कि दे आर इनएफिशिएंट। अब दुनिया में जो इस तरह के एजेंट काम करते हैं, वो जब भी ऑपरेशन करते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है और वो काम करते हैं, ये नहीं पता चलता कि किसने ऑपरेट किया, किसने मारा, और वो अपने अचीवमेंट टारगेट कर लिए। तो ओपनली बताते हैं, पाकिस्तान ने 20 लोगों को मार दिया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उनको डर ही कोई नहीं है। आप देखें, गुलबशन यादेव की मिसाल देख लें, उसके बाद जिस तरीके की फाइनेंशियल टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, खुला कह रहे हैं बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, कनाडा में जाके ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, और उसके बावजूद क्योंकि इनको ज़रूरत है, अमेरिका इंडिया को अपनी प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और साउथ चाइना सी में उनको सपोर्ट चाहिए। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो ये कुछ कर रहे हैं, एक आई थिंक $140 बिलियन की इन्होंने 1.45 बिलियन डॉलर की इन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म की ग्लोबली की है। वो इनको कोई डर नहीं है। मेरे ख्याल में दे आर द फिट केस फॉर FATF में जाने के लिए कि इनको वहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया जाए, बजाय कि पाकिस्तान को किया जाता है। तो इन चीज़ों में हुकूमत पाकिस्तान के पास भी हमें 20 लोगों ने मारने की कमिटमेंट की, एक्सेप्ट किया था। वही टेक अ केस कि जी ये क्या कहते हैं, हम खामोश रह जाते हैं। दैट्स द रीजन हम अपना नुकसान प्रॉपर तरीके से बयान नहीं कर सकते।